अब ना ये मैराथन वैराथन छोड़ो, लास्ट डे है। अब खुद से मेहनत कर लो। तुम सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 70 में से 30, 32, 35 नंबर दिला सकता है। आधा नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कितनी लाख वीडियो देख लो, मेरे से पढ़ लो, बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे तो फिर बाद में बोलोगे कि मैं उससे पढ़ा उससे पढ़ा। भैया टीचर तो पूरा कॉन्सेप्ट पूरा सिलेबस पढ़ा रहा है, तो टीचर जो पढ़ाएगा वो तो पेपर में आएगा ही आएगा। आप क्या पढ़ के गए हो, आप क्या रिटेन करके गए हो। अभी भी टाइम, अभी लेट नहीं हुआ है, पूरा बता रहा हूँ। हेलो अल्केन, हेलो अरिन में किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। वैसे ये सब सारी चीजें वीडियो में कवर है, फिर भी आप मेरे साथ टॉपिक्स को देखो और जो टॉपिक आपके वीक रह गए हैं उसको तुरंत जाके अभी कवर करो। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो अल्केन हेलो अरिन चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे देखो, पूरी एनसीईआरटी बताऊं थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-6 मिनट इस वीडियो को लग सकता है, लेकिन ये वर्थित रहेगा, पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। इस चैप्टर में देखिए कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, एक पार्ट है ये अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो क्या आपको अलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो इसको फटाफट प्रिपेयर करो कि अलाइलिक और बेंजाइलिक किसे कहते हैं। ये है बेंजाइलिक, बात समझ में आया। फिर विनाइलिक के ऊपर क्वेश्चन आता है कि विनाइलिक किसे कहा जाता है, विनाइलिक। तो ये विनाइलिक वाला टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी हाल में। तो यहाँ से टॉपिक आता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है देख लो, मैं सारा बता रहा हूँ, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, एक एक करके बताऊंगा। देखिए डाइपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट वाला क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहो। अब यहाँ पर इनके अंदर से एक आध क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ये जो हमारा हमारा ये वाला है जो ROH SOCl2 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप प्लीज इसकी थियरी पढ़ना कि जो ये थायोनिल क्लोराइड वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड नाम याद रखना, एग्जाम में आएगा तब मत बोलना, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मार्कोनिको रूल, ठीक है ना, मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिको रूल के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो जो मैं टॉपिक का नाम ले रहा हूं, अगर आपको आता है तो समझ लो कि आप सेफ जोन में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ठीक है, देखो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कई बार एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला 6.2 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। 6.4 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, और इनके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देख लो, जो टॉपिक आपका वीक लगे उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टी से ये बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना प्लीज किसी भी हाल में। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना। अब इसके अंदर सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना किसी भी हाल में। फिर अगर हम बात करें इसमें मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा क्यों है, ये जो है पैरा वाला आइसोमर। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में SN1 SN2 के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको हल्का सा पता होना चाहिए, कौन सा सिंगल स्टेप है, कौन सा डबल स्टेप है। अब मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, एमबी डिटेन न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये रहा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है, एक KCN वाला, AgCN वाला, KNO2 वाला एंड AgNO2 वाला। मैंने ये सब आपको बहुत बार करवाया, KNO2 AgNO2 KCN एंड AgCN। अगर आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक जो सर ले रहे हैं वो टॉपिक मुझे क्लियर नहीं है, तो एक बार प्लीज मेरी वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा। SN1 SN2, तो SN1 के मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। SN1 SN2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है, और ये क्वेश्चन बहुत गजब था जिसको मैंने भी हाईलाइट किया है। अब अगर आगे हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। ये आपका SN1 का मैकेनिज्म है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ना ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, मैं आपको एक्सरसाइज से भी बताऊंगा कि ये जो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड होता है, ठीक है ना, बेंजाइलिक हैलाइड ये वाला, ये SN1 की तरफ काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। SN1 बहुत फास्टर करता है, रीजन क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, और SN1 SN2 पर ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सबको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये ना कई बार कायरल सेंटर फाइंड करने के लिए आता है, कायरल सेंटर, कि कायरल सेंटर कौन सा है। तो कायरल सेंटर आपको ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग चीजें लगी होती है, उसको हम कायरल बोलते हैं। तो ये आपको पता करना आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, आइडेंटिफाई द कायरल अकायरल मॉलिक्यूल। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन कई बार आ जाता है, रेसमाइजेशन क्या होगा, ठीक है, कई ऐसी बेसिक बेसिक चीजें कई बार पूछी जाती है। ये ब्यूटेन 2-ओल वाला एग्जांपल कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, ब्यूटेन 2-ओल वाला एग्जांपल। तो ये आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। देखो लास्ट टाइम पर खुद से प्रिपरेशन करना चाहिए, और आपको क्या पढ़ना है मैं यहाँ पर बैठे बैठे आपको बता रहा हूँ। इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन, मतलब बेसिक डेफिनेशन भी इस चैप्टर से पूछा जाता है कई बार, जो आपको रेडी करके रखना है किसी भी हाल में। अब यहाँ पर कुछ चीजों का आप ध्यान देंगे। देखिए ये वाला पेज आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटेंशन, देखो बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको करना ही पड़ेगा। रिटेंशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, तो बेसिक डेफिनेशन आपको आना चाहिए, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, 30-40 मिनट 50 मिनट में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। हाँ, रिएक्शन विद मेटल्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रिग्नाट रिएजेंट वाला टॉपिक, और ग्रिग्नाट रिएजेंट को हमें एनहाइड्रस कंडीशन में रखना चाहिए। ग्रिग्नाट रिएजेंट को सूखे में रखना चाहिए, सूखे में। ग्रिग्नाट रिएजेंट को हमें सूखे में रखना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नाट रिएजेंट वाला, जो आप बढ़िया से करके जाओगे। उसके बाद देखो ये वाला टीए, ग्रिग्नाट रिएजेंट का पानी के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो बुर्ज रिएक्शन, ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हेलो अल्केन है वो कम रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है, रीजन ये लिखे हुए है, तो आपसे कोई भी 2 रीजन पूछा जा सकता है, तो आप रेडी रहेंगे। बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है, तो आप बी रेडी। अब बाकी ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैन यू थिंक डज NO2 सोज, ठीक है, ये चीजें आप प्रिपेयर करनी है और मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी ये सब प्रिपेयर मतलब पूरा चीज करवा रखा है। बाकी ये तो बेसिक बेसिक चीज है, तो ये तो 11th क्लास से चलता आ रहा है, तो आजकल कोई पूछता नहीं है। बाकी आपको ये बातों का ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन होता है ये वाला, देखो ये सब चीजें 11th क्लास से ही है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर क्लास में हर बच्चे को आता है, और आपको नहीं आता तो प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में आ सकता है। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आ चुका है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चीजों को किए जा रहे हैं। बाकी ये तो भाई बहुत बेसिक बेसिक रिएक्शन है, फिटिंग और ये सब, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटेक्स क्वेश्चन ये वाला, जिसके अंदर ये वाला जो 6.9 मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, बाकी आपको एक बार कम से कम इसको रीड करके जाना है, एक बार कम से कम इसको रीड करके जाना है। अगर नहीं किया है तो मेरी वीडियोस में मैंने ये सब करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हो। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है किसी भी हाल में, जो कि आपका है क्लोरोफॉर्म वाला, कि क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में रखोगे तो फोस्जीन गैस बन जाएगा, जो कि जहरीला होता है। बाकी डीडीटी का स्ट्रक्चर और इसका फुल फॉर्म, ये सब चीजें आपको याद करके जानी है। इसकी IUPAC नेम, डीडीटी का IUPAC नेम, फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर, ये सब आपको याद करके जाना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक बार एनसीईआरटी की समरी जरूर पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी ही आपको गेम जिताने में काम करेगा। अब अगर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6.4 आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6.5 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर कौन कौन से, एक तो 6.4 और 6.5 आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम अगले पेज पर आए तो एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूं। देखो कन्वर्जन की मैं वीडियो डाल चुका हूं, तो मैं यहाँ पर आपको कन्वर्जन वाली बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक कन्वर्जन एग्जाम में आता है, यहाँ से एक कन्वर्जन एग्जाम में आता है, तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आपकी सारे याद कर लो, ठीक है। तो मैं कन्वर्जन की वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, वो आपको देखनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में 6.12 से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इसके लिए रेडी रहो, ठीक है। देखो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मैं ऑलरेडी इन सब अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो मैं कितनी बार करूँ। आप कहते हो लाइव आके पढ़ाओ, भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। लाइव में एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, प्रिपेयर कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए इनको देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये फेरोन 12 डीडीटी, ये सब जी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम चांस है कि आएगा, पर ये आ सकता है। बाकी आपका ये इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब इस देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने आपको बताया कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। मुझे पता है कि इसके बाद तो मैं मुझे नहीं देखोगे, क्योंकि 12th पार कर जाओगे, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें गाइड करूंगा, कैसे पैसे कमा सकते हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कैसे 12th के साथ अर्निंग करोगे, 12th के बाद बहुत सारी प्लानिंग मैंने आप लोगों के लिए की है। जेई नीट फ्री में पढ़ाऊंगा, ऐसा सपथ भी सोचा है। अब देखते हैं क्या होता है, टीम क्या सजेस्ट करती है, कितना घाटा, कितना प्रॉफिट, कितना क्या। तो लव यू ऑल, प्लीज इन सबको रेडी कर लो। बाकी अगला चैप्टर कब तक चाहिए बता दो, मैं इसे डाल दूंगा 10 मिनट बाद ही, मैं सारे शूट करूंगा। अभी बहुत सारा प्यार आपको।